नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। आप मेरे पीछे थंबनेल देख रहे होंगे कि यूपीआई यूपीयू ऐसा क्या कर दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुबई में, और ये टर्म आपके सामने स्क्रीन पर सामने आ रहे होंगे। तो बेटा कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर आपको पता हो तो केंद्र सरकार में दो मंत्रालय हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में। पहला तो इनके पास में आपको देखने को मिलेगा कि एक टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, यानी कि दूरसंचार मंत्रालय है, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय है। और ये मध्य प्रदेश से क्या करते हैं, लोकसभा में गुना और शिवपुरी जो संसदीय क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो ये न्यूज हमारे लिए जानना जरूरी है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हमें जानना जरूरी है। सबसे पहली बात तो कि ये न्यूज आई क्यों, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दुबई में कर क्या रहे थे और ये टर्म क्यों न्यूज में आए, तो इनको हमें समझना जरूरी है। देखोगे कि हुआ क्या एक्चुअल में, दुबई में 28 यानी कि 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन किया गया, कि जो सार्वभौमिक जो डाक कांग्रेस है उसका 28वां सम्मेलन अभी आयोजन किया गया है। और कहां पर? दुबई में। इस सम्मेलन में भारत को रिप्रेजेंट किया है यूनियन कम्युनिकेशन और नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। यानी कि भारत की तरफ से इस सम्मेलन में भाग लेने कौन गया, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जो समिट था या कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का, इसमें भारत की तरफ से इन्होंने शिरकत की। अब भारत की तरफ से इन्होंने शिरकत की तो इसमें क्या ऐसा हुआ कि जिससे ये सब न्यूज आया है हमारे सामने। तो इस सम्मेलन के दौरान भारत की तरफ से दो बड़े घोषणाएं की गई हैं। पहला तो कि भारत क्या करेगा, जो यूपीयू है उसके साथ में यूपीआई का इंटीग्रेशन करेगा। ये दोनों हैं क्या, इनको अभी हम समझ रहे हैं। तो इनका एक स्कीम को इंटीग्रेट करने की भारत के द्वारा घोषणा की गई है। दूसरा, ग्लोबल पोस्टल सर्विस को स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार ने 10 मिलियन डॉलर जो है या 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का घोषणा भी किया है इसी सम्मेलन के दौरान। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, और इस सम्मेलन में भारत ने दो बड़ी घोषणाएं की कि दो यूपीआई और यूपी दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा, और दूसरा भारत जो है ग्लोबल पोस्टल सर्विस को स्ट्रेंथन करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या करेगा, सहयोग देगा। तो अब हम लोग बेटा ये समझते हैं कि ये यूपीआई क्या है और फिर यूपीयू क्या है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको कब व्यवस्था को शुरू किया गया भारत में, तो 2016 में यूपीआई को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। जैसे अभी आप फोन पे करते होगे या गूगल पे करते होगे या पेटीएम से पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो भेजते हो, जो रियल टाइम ट्रांजैक्शन जो सक्सेसफुल होता है वो कौन सी सुविधा की वजह से हो पा रहा है, तो रियल टाइम ट्रांजैक्शन ये यूपीआई सिस्टम जो हमारे यहाँ डेवलप हुआ है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसी की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, रियल टाइम पेमेंट या रियल टाइम ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बना रहे हैं। तो यूपीआई व्यवस्था की भारत में शुरुआत कब की गई, 2016 में। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा इसको क्या किया गया, विकास किया गया। तो दूसरा क्वेश्चन ये निकल सकता है कि ये एनपीसीआई या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। और इसको आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के द्वारा या संगठन के द्वारा इसको क्या किया गया, तैयार किया गया। मतलब हमारे परीक्षा के लिए 3-4 काम की बातें हैं। यूपीआई कब शुरू किया गया भारत में, 2016 में। यूपीआई का विकास किसके द्वारा किया गया, तो एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। एनपीसीआई कब डेवलप हुआ है, 2008 में। एनपीसीआई का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो एनपीसीआई का विकास आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके द्वारा एनपीसीआई का क्या किया गया, विकास किया गया। तो यूपीआई की कहानी ये है। अब दूसरी बात, ये यूपीयू क्या है, तो यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशल एजेंसी है यूपीयू। आपको याद रखना है कि ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये है क्या एक्चुअल में, तो यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है, यह विशेष अभिकरण है संयुक्त राष्ट्र का।
यूपीयू की स्थापना कब हुई? 1874 में यूपीयू की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यूपीयू का? तो यूपीयू का बेटा आपको मेन ऑब्जेक्टिव ये देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड के लेवल पर जो भी कंट्रीज हैं उनमें सभी देशों की जो पोस्टल सर्विस हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना और उनमें स्टैंडर्डाइजेशन करवाना। यानी कि विश्व के स्तर पर जो भी डाक सेवाएं चल रही हैं सभी देशों में, तो सब देशों की डाक सेवाओं के बीच में समन्वय को स्थापित करना। और दूसरा चीज हमें यह देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो अलग अलग देशों में जो पोस्टल सर्विस हैं उनके बीच में एक स्टैंडर्ड को क्या करना? एस्टेब्लिश करना। ये यूपीयू का क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव आपको क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा। अब अगली बात यह है कि यूपीआई और यूपीयू का जो इंटीग्रेशन हो रहा है तो इससे करना क्या चाह रहे हैं? तो आप देखोगे कि भारत ने जो घोषणा की है कि भारत का जो पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, इसको यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के साथ में इंटीग्रेट किया जा रहा है। और ऐसा काम कौन कर रहा है? तो भारत का जो डाक विभाग, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूपीयू, ये तीनों मिलकर के इस इंटीग्रेशन की परियोजना पर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? तो जो ग्लोबल पोस्टल नेटवर्क है, इस ग्लोबल पोस्टल नेटवर्क को यूपीआई के साथ में क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो होने वाला भुगतान है, जो ट्रांजैक्शन है, उसमें क्या आएगी? स्मूथनेस आएगी। जैसे आप ऐसे सोचो कि इतना बड़ा भारत है और आप देखोगे छोटा रेहड़ी वाला जो है या छोटी दुकान है उसके पास में भी यूपीआई का क्यूआर कोड लगा हुआ है और आपके मोबाइल में भी यूपीआई। दिन भर में कितने ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर इतने बड़े देश में हमारी यूपीआई ने इतना सक्सेसफुल काम कर रहा है 2016 से, एक आध ही ऐसे मौके हैं जिस पर यूपीआई क्रैश हुआ है। तो अब हमारा यूपीआई अब वर्ल्ड लेवल पर भी सर्विस देने के लिए प्रिपेयर है। कई देशों में भी यूपीआई की व्यवस्था को शुरू किया जा चुका है। तो अब यूपीआई का यूपीयू के साथ में जो इंटीग्रेशन हो रहा है, जो आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, तो इन दोनों के साथ मिलकर क्या होगा कि जो डाक व्यवस्था है दुनिया भर की, उसके द्वारा जो पैसा इधर से उधर होता है या रेमिटेंस होता है, तो अब इसको हम रियल टाइम ट्रांजैक्शन के फॉर्म में कर पाएंगे। तो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को ये क्या करेगा? पहली बात तो सिक्योर करेगा, दूसरा स्पीड आएगी, रियल टाइम होगा और इजी बनाएगा। ये इस परियोजना का क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। तो आपको क्रक्स ये निकालना है कि अभी 28वां जो यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का सम्मेलन हुआ दुबई में, भारत ने दो बड़ी अहम घोषणाएं की हैं। पहली घोषणा यूपीआई और यूपीयू का जो है इंटीग्रेशन, और दूसरा $10 मिलियन भारत ने जो है फाइनेंशियल एड देने का भी क्या किया है? घोषणा की है। यूपीआई कब आया? यूपीआई का विकास किसके द्वारा किया गया? एनपीसीआई जो है कब स्टैब्लिश हुआ? एनपीसीआई का विकास किसके द्वारा किया गया? यूपीयू क्या है? तो यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है, कब डेवलप हुई? ये बात को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब चलते चलते एक बात और सुनिएगा कि अभी हाल ही में एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म आरंभ 10.0 बैच लॉन्च कर रहा है। इस बैच में आपको एक ही जगह पर प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए गाइडेंस दिया जाएगा। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों के लिए होने वाला है। ये बेसिकली आप देखोगे 2026 और 2027 के लिए फाउंडेशन बैच है। इसमें आप गोल्ड या प्लेटिनम किसी को भी क्या कर सकते हैं? ऑप्ट कर सकते हैं। गोल्ड की वैलिडिटी आपको 2 साल के लिए मिलती है और प्लेटिनम की वैलिडिटी आपको 4 इयर्स के लिए या 4 साल के लिए मिलती है। जब भी आप इस बैच को अगर इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो इस कोड को यूज कर सकते हैं, RJT Live। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। मैं ऐसे ही आपको डेली नई नई चीज़ों से अवगत कराता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन।